Hello all my viewers, welcome back to my channel, and today I'm going to solve this numerical from the topic conservation of momentum, and the question is taken from J Advanced 2001 paper. The question is two particles of masses m₁ m₂ in a projectile motion have velocity v₁ v₂ respectively at t equal to 0. दो पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड v₁ v₂ है बिल्कुल जब समय शून्य है. दे कोलाइड एट टाइम t नॉट, फिर आपस में दोनों में कोलिजन हो गया t नॉट टाइम बाद. ऐसा कुछ होगा, मतलब ये जा रहा होगा स्पीड से m₁, ये भी कुछ जा रहा होगा m₂, टकरा गए कहीं पे जाके t नॉट टाइम. देयर वेलोसिटीज बिकम v1 डैश v2 डैश एट टाइम 2t नॉट. 2t नॉट पे इनकी वेलोसिटी अलग अलग है, कुछ दे रखी है. वाइल स्टिल मूविंग इन एयर, और अभी भी हवा में मूव कर रहा है. तो हमको निकालना है भाई कि m1 v1 डैश m2 v2 डैश माइनस दिस, दैट मींस कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम निकालना कितना होगा. हमको ये पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग कोलिजन नो मोमेंटम बिकॉज कोलिजन के दौरान जो फोर्स लगती हैं वो आपस की इंटरनल फोर्सेस होती हैं. तो कोलिजन के दौरान कोई मोमेंटम में चेंज आता नहीं है. ठीक है, तो मोमेंटम चेंज क्यों होगा? बिकॉज वो सारा चेंज कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद होगा. सब कुछ शुरू किया था t इक्वल टू 0 से और 2t नॉट पे पूछा है. तो इन सब पार्टिकल्स पे जो लगने वाली फोर्स है, एक वो है ग्रेविटी, इन दोनों का मास. तो सारा मोमेंटम चेंज जो है वो ग्रेविटी कर सकती है और इनके बीच की फोर्स तो कुछ करेगी नहीं. सो मोमेंटम चेंज लिख सकते हैं बाय सेकंड लॉ कि भाई डेल्टा पी जो होगा दैट इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा डी बोल सकते हैं. एफ जो है लग रहा है एक्शन फोर्स, दैट इज m1 इंटू m2 इंटू जी. टाइम कितना है? 0 से लेकर 2t नॉट, तो दिस इज इक्वल टू 2t. सो इतना मोमेंटम चेंज दोनों पार्टिकल का हो जाएगा. ऑप्शन अगर देखें तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. बहुत इजी क्वेश्चन है, उसको ये पता होना चाहिए कि भाई मोमेंटम चेंज होता किस वजह से, वो होता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से. तब उसको निकाल सकते हैं. एंड दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.